नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हॉन्टेड प्लेसेस की सीरीज में आज एक और ऐसी ही जगह की कहानी आपके लिए लेकर आई हूं जो मशहूर है, जो प्रसिद्ध है, जो जाना जाता है किसी ऐसी वजह से जिसकी वजह से लोग वहां पर जाने से कतराते हैं या फिर डरते हैं। आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम, और असम से 330 किलोमीटर दूर जतिंगा घाटी है, जहां एक जतिंगा गांव है। ये गांव एक अलग ही कहानी के लिए मशहूर है। दरअसल आपने कई जगहों पर देखा होगा, सुसाइड पॉइंट्स होते हैं, कई ऐसी लोकेशंस होती है जहां पर बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। और अगर आप उत्तराखंड घूमे हैं और नैनीताल गए हैं तो वहां पर भी एक सुसाइड पॉइंट नाम की जगह है जहां से बहुत खूबसूरत व्यू आता है, लेकिन वो बहुत ही ऊंचाई पर है, तो वहां से कई लोगों ने कूद कर अपनी जान दी है, तो वो सुसाइड पॉइंट होता है। लेकिन इस तरह की खबरें आप हमेशा देखते होंगे, वो इंसानों के लिए ही होता है कि कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है किसी चीज़ से तो वो इस तरह के कदम उठा लेता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में। एक ऐसी जगह जिसे पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ से पक्षी अपना आपा खो बैठते हैं, जहाँ पक्षी जाते हैं तो वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं और वो नॉर्मल से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ये जगह है जतिंगा घाटी, जो कि असम से 330 किलोमीटर दूर है। और कहा यह जाता है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो पक्षी यहाँ पर होते हैं वो उस घाटी में जाते हैं और वहाँ पर वो किसी पेड़ से टकराकर या ऊंचाई से गिरकर उनकी जान चली जाती है। और ऐसा सिर्फ वहाँ पर उड़ने वाले पक्षियों के लिए नहीं है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए भी है। प्रवासी पक्षी जो दूसरी जगह से किसी और जगह आते हैं। तो जो प्रवासी पक्षी भी होते हैं वो भी सितंबर और अक्टूबर के महीने में जतिंगा घाटी पहुँचते हैं। ये विलेज है और यहाँ पर वो किसी पेड़ से टकराकर, किसी ऊंचाई से टकराकर और पहाड़ से टकराकर अक्सर चोटिल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं या फिर उनकी जान भी चली जाती है। और इसकी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग साइंटिफिकली कुछ ऐसा होता है कि इस वजह से होता है, कुछ लोग कहते हैं अभिशाप है इस गांव को और इस वजह से वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हज़ारों पक्षी ऐसा करते हैं, कोई एक दो पक्षी नहीं है, कुछ 100 पक्षी नहीं है और कुछ एक या दो बार की घटना नहीं है, ये हर साल का ही होता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच होता है। और कहा यह जाता है कि अमावस्या की जो रात होती है, जिसको हम अपने संस्कृति के हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि थोड़ा सा अपशगुन या फिर नेगेटिविटी आती है, जो बुराइयां होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो अमावस्या की रात को बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और बहुत शक्तिशाली भी हो जाती हैं। तो अमावस की जो रात होती है, उस रात में कहा ऐसा जाता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इस जगह पर होता है और हज़ारों की संख्या में पक्षी जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और आखिरकार उनकी जान चली जाती है। ये होता कैसे है? दरअसल ये जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ पर जो आबादी है वो बहुत कम है। तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग इस गांव में रहते हैं और शाम होते होते यहाँ पर सब अपने अपने घर में चले जाते हैं और माना जाता है कि इस जगह को अभिशाप है। और कहा यह जाता है कि जो शाम के 7 से 10 का समय होता है वो इन पक्षियों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है और बावजूद इसके बड़ी संख्या में पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। या कोई ऐसी एनर्जी है जो उन्हें वहाँ खींचती है या फिर रीज़न कुछ भी हो, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो स्थानीय पक्षी है वो भी और जो प्रवासी पक्षी है वो भी पहुँचते हैं। और अंधेरा कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ ये जो वैली है ये क्योंकि सुदूरवर्ती इलाके में है, जो मेन लाइफस्टाइल लोगों की है, जो वहाँ पर नॉर्मल रेगुलर लाइफस्टाइल लोगों की है, उससे थोड़ा सा हटके है और यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, तो यहाँ लाइट्स बहुत कम होती है। और ये जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर इस वजह से भी लाइट्स कम होती है। और शाम और रात के वक्त तो वैसे भी बहुत अंधेरा हो जाता है पहाड़ी जगहों पर, और ख़ासकर अमावस्या की रात तो बहुत ही अंधेरी रात होती है क्योंकि उस दिन जो चाँद होता है वो अपनी रोशनी पूरी तरीके से नहीं दे पाता है और वो अमावस्या की रात एक काली रात मानी जाती है। तो बहुत अंधेरा होता है और अंधेरे में कहते हैं कि वो पक्षी बहुत ऊपर तक उड़ते हैं और किसी ना किसी पेड़, जंगल, झाड़ी, पहाड़ से टकराकर गिर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। कहा यह भी जाता है
कि अमावस्या की रात के दिन तो ऐसा होता है, लेकिन आम दिनों में भी अगर शाम के वक्त वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना मना है, उनकी मनाही है, क्योंकि गाड़ियों की जब लाइट दिखती है तो वो उड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अंधेरे में होते हैं तो वो रोशनी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, उनको अगर कहीं भी थोड़ी भी लाइट दिखती है तो। लेकिन वो वहाँ तक जाते जाते किसी न किसी घटना के शिकार हो ही जाते हैं, किसी पेड़ से टकराकर या फिर किसी वैली से टकरा जाते हैं और आखिर उनकी जान चली जाती है। और ऐसा बहुत सारे झुंड में पक्षी होते हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कहा जाता है कि जतिंगा घाटी जो है, जतिंगा गाँव जो है, वहाँ पर शाम के वक्त 6-7 बजे के बाद से गाड़ियों के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है और लाइट्स पर, रोशनी पर प्रतिबंध है। बेसिकली यहाँ ना कोई स्ट्रीट लाइट होती है, ना कोई गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो ऐसे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो बाउंडेड एरिया है कि लोग वहाँ ना जाएं, रोशनी ना हो, जिसकी वजह से वो रोशनी की तरफ खिंचे हुए ना ये पक्षी आ पाए और इनकी जान जो है वो बच सके। और 9 महीने जो है ये जो गांव है ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहता है और इसके कुछ प्राकृतिक कारण हैं, जिसकी वजह से ये जो मेन लाइफस्टाइल है, लाइफ स्ट्रीम है लोगों की, उससे थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन पक्षी विशेषज्ञ मानते हैं कि कोई चुंबकीय ताकत या फिर रहस्य है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। नमी होती है मौसम में, कोहरा होता है, अंधेरा होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, ऐसे में उनका झुंड जो है वो हवा की दिशा की तरफ चलता है, कहीं लाइट दिखती है तो उसकी तरफ चलता है और बस वो रोशनी की खोज में जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर टकरा कर गिर जाते हैं और तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। और क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ स्थानीय पक्षी नहीं होते हैं, बल्कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और इसमें 40 प्रजातियाँ शामिल हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंधेरा यहाँ पर होता है और किस तरीके का ये इलाका होगा। उत्तरी कछार जो हिल्स है और ये ज़िला है, यहाँ पर सैकड़ों गाँव है, वैसे तो पहाड़ियों और पठारों से घिरा हुआ है और वहाँ पर ये पक्षी आते हैं। यानी कि सोचिए पहाड़ों से घिरा हुआ है, कितना अंधेरा, कितना सुदूरवर्ती इलाका है और 40 प्रजाति के पक्षी यहाँ पर आते हैं जो झुंड में आते हैं और हज़ारों की संख्या में इनकी जान भी चली जाती है। अमावस की रात पर खास तौर पर ऐसा होता है और शाम को 7 बजे के बाद आम दिनों में भी ऐसा होता है कि गाड़ियाँ नहीं वहाँ पर जाएंगी, प्रतिबंधित होती हैं। बावजूद इसके ये घटनाएं होती हैं। अपनी तरफ से प्रशासन की तरफ से, गाँव वालों की तरफ से बहुत कोशिशें होती हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, किसी की जान ना जाए, लेकिन बावजूद इसकी घटनाएं जो हैं वो कम नहीं होती हैं और जो पक्षी है उनकी जान चली जाती है। और जब सुबह देखा जाता है तो बड़ी संख्या में जो पक्षी होते हैं वो गिरे हुए होते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें देखकर। लेकिन इसको किस तरीके से रोका जाए, इस पर काम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है और होगा भी तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि मानिए कोई जानवर है जो रोड क्रॉस करके चले जाता है तो वहाँ पर बैरिकेड लगा सकते हैं, नेट लगाया जा सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, पर जो पक्षी है जो आसमान में उड़ते हैं, जो परिंदे हैं, जो आज़ाद होते हैं, उनको बाउंड करना बहुत मुश्किल भी होता है। आप आसमान में कहाँ तक रोक पाएंगे पक्षियों को उड़ने से और उस जगह पर जाने से। और अगर वो जगह अभिशापित है तो भी ये पक्षियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और अगर इसका कोई प्राकृतिक कारण है कि कोई चुंबकीय शक्ति है जो उनको अपनी तरफ खींच लेती है, तो भी इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा पक्षियों का हो जाता है। दरअसल ये जो पूरी कहानी है ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही के दिनों में शुरू हुआ है या फिर लोगों को पता चला है। ऐसा 1910 से ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन इसके बारे में जो लोगों को जानकारी मिली है, जब लोग अवेयर हुए हैं, वो 1957 में लोगों को पता चला कि इस घाटी में ऐसा कुछ हो रहा है और क्या वजह है इसकी। और इसका पता दरअसल ऐसा चला कि इस 1957 में पक्षी विज्ञानी हैं EPG, जो कि जतिंगा आए हुए थे और उन्होंने खुद ये देखा। मतलब एक वैज्ञानिक जो कि बाहर के हैं वो आए हुए थे असम से 330 किलोमीटर दूर जतिंगा गाँव। उन्होंने देखा कि पक्षी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं और बहुत सारे उसमें से जख्मी और बहुत सारे की जान जा चुकी है। द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया किताब में इसका इन्होंने जिक्र भी किया हुआ है, जो पक्षी विज्ञानी हैं EPG। और वैज्ञानिक इस पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं, अलग अलग वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि ये किस वजह से होता है। यानी कि स्पेसिफिक रीज़न जो है उसका वो पता नहीं चला है और रीज़न मानिए अनलिस्टेड है, यानी कि कोई इसके बारे में जानकारी नहीं। और एक हैरानी की बात आप ये देखिए कि
कुछ तो पक्षियों की जान चली जाती है जो बहुत ऊंचाई से टकरा कर गिरते हैं और उनकी जान चली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़ख्मी होते हैं, जो घायल होते हैं, लेकिन इन्हें भी नहीं बचाया जा सकता है। जब इन घायलों का इलाज किया जाता है तो कोई दवाओं का असर नहीं होता है, इलाज का कोई असर इन लोगों पर नहीं होता है और आखिरकार इनकी जान चली जाती है। तो 40 प्रजातियां इसमें शामिल हैं और आप यकीन मानिए यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर दूसरा गांव है, दूसरे गांव की दूरी है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी पैरानॉर्मल टाइप की चीज़ें नहीं है, कुछ भी असामान्य नहीं है, सब कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल गांव की तरह है। लेकिन इस 2 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पर ही बिल्कुल अलग जो सिनेरियो है वो बदल जाता है। दरअसल जिस जतिंगा की हम बात कर रहे हैं वो अपने नारंगी के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में नारंगी का जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ लगाए जाते हैं और यहाँ से नारंगी जो वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन इस जतिंगा में पक्षियों की जान जाने की वजह से ये थोड़ा सा बदनाम भी हो गया है। अब जो 44 प्रजातियाँ शामिल हैं उसमें कुछ के नाम हैं टाइगर बिटर्न, ब्लैक बिटर्न, लिटिल इहरेट, पॉन्ड हेरॉन, इंडियन पिट्टा, किंगफिशर। ये प्रजातियां होती हैं पक्षियों की और इन सभी प्रजातियों के पक्षी जो हैं वो 40 से 44 प्रजातियां हैं जो यहाँ पर आते हैं और आखिरकार उनकी जान चली जाती है। तो ये था असम से 330 किलोमीटर दूर जतिंगा वैली और यहाँ पर है ये जतिंगा गांव जहाँ पर पक्षियों का सुसाइड पॉइंट इसे कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक है क्योंकि हज़ारों की संख्या में उनकी जान जाती है। आम दिनों में शाम के बाद यहाँ पर लोग बाहर आने से डरते हैं, आम लोग भी डरते हैं। हालांकि पक्षियों के लिए खतरनाक है पर फिर भी इसे अभिशापित माना जाता है तो आम लोग भी बाहर आने से कतराते हैं और अवॉइड करते हैं। इसके अलावा अमावस्या की रात तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। वैज्ञानिकों की रिसर्च के बाद भी कुछ सामने नहीं आया कि ऐसा किस वजह से होता है। कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और अभी भी इस पर काम चल रहा है कि आखिर जतिंगा वैली में ऐसी कौन सी चुंबकीय शक्ति है या फिर ऐसी कौन सी अभिशापित ये जगह है, क्या उसकी कहानी है जिसकी वजह से इतने सारे पक्षियों की इनोसेंट बर्ड्स हैं वो उनकी जान चली जाती है। फिलहाल हॉन्टेड प्लेसेस के इस सीरीज़ में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई हॉन्टेड प्लेस के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिए और बताइए कि अगली स्टोरी, अगली हॉन्टेड प्लेस की कौन सी जगह की कहानी आप मुझसे सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।